नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्षेत्र में असफलता कैसे दूर की जा सकती है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है और दिन शुक्रवार। दशमी दोपहर 2:07 तक, उत्तराखड़ा नक्षत्र रात्रि को 2:45 तक है। चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु कल 10:42 से 12:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब एक जो सूचना है, हमारे बहुत सारे दर्शक जो बात करना चाहते हैं मुझसे, वे बात तो नहीं कर पाते, मगर अब उनकी समस्या खत्म। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर नोट करें 9753039055। ये दो नंबर हैं जिनमें आप व्हाट्सएप से जोड़ करके अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल आईडी भी मेरा नोट कर लें, psripathi9@gmail.com। इसमें भी आप मेल भेजकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना प्रश्न लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, घोषणा हुई समाप्त। अब कार्यक्षेत्र में असफलता के समाधान के बारे में चर्चा करें। नवग्रहों में शनिदेव को दंडनायक का पद प्राप्त है, जो व्यक्ति उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सजा भी देते हैं और पुरस्कार भी। राहु का फल भी शनि की भांति पूर्व जन्म के अनुसार मिलता है। राहु व्यक्ति के पूर्व जन्म के गुणों और विशेषताओं को लेकर आता है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। शनि एवं राहु दोनों ही ग्रह कष्ट, दुख, रोग, आर्थिक परेशानी देने वाले और अगर जन्मपत्री में शुभ स्थिति में हो तो बड़े से बड़ा राजयोग इनके पीछे निष्फल हो जाता है। ये व्यक्ति को प्रखर बुद्धि, चतुराई, तकनीकी योग्यता प्रदान करके धन दौलत से परिपूर्ण बना सकते हैं। संसार में ऊंचा मान, पद, प्रतिष्ठा, इन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। दशम का शनि यदि सप्तम भाव में हो तो दशम का दशम राजयोग कारक होता है। अतः शनि और राहु की स्थिति अनुकूल होने पर जीवन में और कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है और यश भी मिलता है। शनि के अनुकूल होने और व्यवहार में न्यायप्रियता होने की स्थिति में शनि किसी भी व्यक्ति को दुख, हानि और कष्ट नहीं दे सकता। शनि के अंतरदशा या दशा में व्यक्ति के साथ हमेशा न्याय होता है और उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। यदि किसी क्षेत्र में असफलता प्राप्त हो रही हो तो उसे एक बार रुक कर सोचना चाहिए और अपनी जन्मपत्री दिखानी चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप शनि की शांति के लिए करें, तिल का दान करें, राहु के लिए पितृ शांति कराएं, सूक्ष्म जीवों की सेवा कराएं, दीपदान करें और एक ओंकार का ध्यान करें। अ उमा बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो अ उमा, इन तीन ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। ये भू भुआ और स्वरलोक में स्वरलोक का प्रतीक है। प्रातः उठ करके आप एक ओंकार का उच्चारण करें और इस एक ओंकार की खासियत ये है कि आप इसे पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। आप जितना भी 1 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार अपने समयानुसार करने, एक ओंकार का उच्चारण मात्र करने से आपको सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रातः काल उठ करके स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठकर एक ओंकार मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का उपासन करें, शिवा की पूजा करें, तो आप देखेंगे आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। हमारे साथ पहली कॉलर है रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। रेखा जी बताइए। लगता है कि रेखा जी से बात नहीं हो पा रही। हमारे साथ गीता जी हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, ये कह रही हूँ मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और गोलू परिहार की शादी कब होएगी। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दें। रेट पर मेरे को टाइम पता नहीं है। हाँ जी, टाइम पता नहीं है मेरे को बेटा का ना अपना। अच्छा, आपको अपना भी नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और किसी का नहीं पता? ना, बेटा का पता है, गोलू परिहार नाम है, मेरा नाम है गीता परिहार। मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है और मैं बहुत परेशान। कहाँ से बोल रही हैं आप?
ग्वालियर से। हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, बहुत ठीक। परेशान हूँ महाराज, कुछ करो आप। ये गोलू कौन है? बेटा है आपका? हाँ। चलिए ये देखते हैं। लग्न में राहु है, मेष लग्न है, लग्न में राहु है, राहु और शनि से आक्रांत राहु है, इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी वास्तव में आपके जीवन में है। आपके लिए बढ़िया समाधान है। आप हर शनिवार के दिन एक धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाना शुरू करें। आप भी चढ़ाएं और बेटे से भी कहें। आप देखिए कि 11 शनिवार चढ़ाने के बाद में आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखरा, जो 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, कल्याण होगा। जी ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, इसका ओरिजिनल जो नामाक्षर हो भे से निकला, तो भेषज है उसका ओरिजिनल नाम। तो मेरा बेटा है और इसका जन्म तिथि है 18/4/2017। कम, हाँ 18/4/2017। हाँ। समय है रात्रि के 10:50। जन्म समय रात्रि को 10:50। और जन्म स्थान रायगढ़। है? रायगढ़ रायगढ़ की राजागढ़? रायगढ़। अच्छा, रायगढ़। हाँ हाँ। वो मेरे को ये पूछना था पंडित जी कि इसको ना बीच बीच में घटनाएं होती रहती है इसका, और आगे का इसका भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ाई क्या घटनाएं होती हैं? क्या घटनाएं होती हैं? जैसे बीमार पड़ता रहता है कभी कभी, मतलब घटनाएं हो जाती हैं। वही तो घटनाएं क्या? बीच बीच में मतलब होता चोट रहता लग जाती है, सर्दी हो जाती है, हाँ, पेट में चोट लग तकलीफ हो जाती है। कभी कभी चोट लग जाता है और ये क्या बोलते हैं, बीमार पड़ जाता है, ऐसे घटनाएं होता रहता है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे को बार बार चोटें क्यों लगती हैं और बार बार ये बीमार क्यों पड़ता है। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और इसकी राशि भी धनु है। इसके तीसरे स्थान में केतु है, इसलिए बहुत आसानी से इसे चोट और साथ में एलर्जी की परेशानी है। डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी है इसको। तो पेट में कॉन्स्टिपेशन होना, स्वभाव में गुस्सा होना, बार बार चोट लग जाना। तो आपको करना क्या चाहिए? तो इसके लिए आप दोनों पति पत्नी बैठ करके शनिवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, और शिव के अभिषेक के बाद में सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो सरसों का तेल अभिषेक तो हो, उसको एक बोतल में जमा करके 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके, और इस बच्चे को नियमित रूप से भगवान शिव का दर्शन कराएं। और इस बच्चे के वजन के बराबर अन्न का दान किसी ब्राह्मण को करें। आप देखेंगे उस बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। जी गजेंद्र जी है हमारे साथ। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ पंडित जी, मैं अपने धर्मपत्नी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। धर्म पत्नी के बारे में? जी। भैया बड़े अच्छे आदमी हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने अपने धर्म पत्नी के बारे में अच्छा जानना चाहे। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे धर्मपत्नी का नाम है संगीता बघेल। हाँ। जन्म तिथि है 18/9/88। 18/9/88। और जन्म समय बता दें। समय 3 बजे है और स्थान दुर्ग है। सर ये 3 बजे दोपहर का, रात का है? हाँ, दोपहर का है। हाँ। मैं इसमें ये जानना चाह रहा था अभी हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, और ये अपनी अभी सरकारी जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी शिक्षा विभाग में है ये। फिलहाल शिक्षा विभाग में क्या है? शिक्षा विभाग में टीचर है। तो शासकीय है ना? हाँ, वो प्राइवेट संस्था में फिलहाल अभी कर रहे हैं। वो अभी गवर्नमेंट रेगुलर करना चाह रहे हैं कि होगा नहीं होगा, वो थोड़ा सा उसके बारे में। कितने साल हो गए शादी को? शादी बस अभी 8 फरवरी 2023 में वो है। अच्छा, शुरुआत हो रही है ना। हाँ, थोड़ा सा डर तो लगना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। आपकी पत्नी का जन्म लग्न मकर है, राशि उनकी वृश्चिक है, तीसरे स्थान में मंगल है। बहुत
बहुत ऊर्जावान है। भाग्य स्थान में सूर्य बहुत बड़ी स्मार्ट है। 5वें स्थान में बृहस्पति, एजुकेशन में ही आगे नौकरी मिलेगी उन्हें। और दूसरे स्थान में राहु शनि से आक्रांत है, पितृदोष है, आगे संतान में थोड़ी परेशानी आ सकती है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। 2 प्रश्न है आपके, क्या इन्हें शासकीय नौकरी मिलेगी? हाँ, पक्के तौर पे मिलेगी। और क्या आगे चल करके आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा? बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखो, आपका जो सप्तमी से चंद्रमा है, सप्तमी चंद्रमा 11वें स्थान में है, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। इनको शासकीय नौकरी मिलेगी और शासकीय नौकरी भी एजुकेशन में मिलेगी। अब एक प्रश्न आपने नहीं किया, उसका जवाब हम अगले से दे देते हैं। अपनी पत्नी के साथ अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लीजिए, इससे आगे चल करके संतति अवरोध नहीं होगा। ये अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी या एकादशी या श्रवण नक्षत्र में कराया जाता है। ज्ञात पितरों का श्राद्ध है किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराए। याद रखें कि पलाश विधि के द्वारा संपूर्ण नारायण विधि एकोद्देश्य श्राद्ध होता है। तो जब तक कोई आचार्य एकोद्देश्य श्राद्ध पलाश विधि के बारे में न जानता हो तो ये प्रक्रिया न कराइएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रेतोद्धार की विशेष प्रक्रिया है। चलिए, आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी। एकदम नमस्कार। जी, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे उससे पहले भी आपसे बात हो चुकी, उसके बारे में आपके कहे अनुसार उसकी नौकरी तो काफी अच्छी लग गई है। अभी आपके हस्बैंड की नौकरी कैसी है बताइए? अरे उनका तो ऐसा ही चल रहा है, उनका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। चलो, अब उनका हो भी नहीं सकता। बताइए किसके बारे में जानना है? जी, बेटे के बारे में जानना। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1999, सवेरे 5:06, स्थान इलाहाबाद। वाह। तो मतलब उसकी नौकरी तो काफी अच्छी लग गई है। उसका जैसे फॉरेन जाने का हो रहा, उसका विदेश यात्रा का योग कब तक, उसका कैरियर कैसा रहेगा? विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि भाई इसका द्वादशे सूर्य धन स्थान में बैठा है और चतुर्थेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है। ये विदेश में ही जाके बस जाने वाला है, चिंता बिल्कुल न करिए, समय इसका आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे ऐसा लगता है 6 से 7 महीने में इसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या प्रश्न किया आपने? शादी कब होगी? बहुत बढ़िया। तो इसके सप्तमी अष्टम स्थान में जब भी शादी करिएगा तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लीजिएगा, क्योंकि इसका विवाह यानी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, इसकी संभावना कम है। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह याद से करा लीजिएगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाइए, आगे कल्याण होगा। अच्छा, आज हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो एक ओंकार का ध्यान करें, भगवान शिव और शिवा की उपासना करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। हमारे साथ रेखा जी हैं, विजय जी हैं और भी दर्शक हैं। आप सभी का बहुत सारा स्वागत। रेखा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी। जय राम, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ। बेटे की जन्म तारीख बता दें देवी। 25 जुलाई 2010। 2010। मिनट। समय? दोपहर 2:54। जन्म स्थान? जांजगीर चापा है। क्या जानना चाहते? पंडित जी, उसके भविष्य के बारे में जानना चाह रही हूँ। पढ़ाई में थोड़ा स्लो हो गया है, बचपन में तो अच्छा था, अभी स्लो होते जा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा पढ़ाई में। मैं समझा नहीं, क्या होते जा रहा है? वो स्लो होते जा रहा है, मतलब पढ़ाई। अच्छा, स्लो हो रहा है। हाँ, स्लो हो रहा है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस प्रश्न का जवाब ध्यान से सुने, ये बहुत काम की चीज बोलने वाले पंडित जी। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मकर है। लड़के की मम्मी कहती है बेटा स्लो हो रहा है, और उम्र को गणना करके देखिए 2010 से 2023 13 साल की उम्र है। इसका मतलब ये प्यूबर्टी एज का कॉम्प्लिकेशन है। इस बच्चे के 11वें स्थान में मंगल शनि है। इस बच्चे को खेलना चाहिए, तो इसको खेलने के लिए छूट दे दें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतरदशा चल रही। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चंद्रमा में जब शुक्र का अंतर चले या राहु में शुक्र का अंतर चले तो जातक स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाता है, जड़ हो जाता है। मतलब उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, समय पर
खाना पीना नहीं करता, हर बात को इग्नोर करता है, हर बात जिद करता है, हर कानून तोड़ता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो बच्चे से थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, स्किपिंग कराएं, दौड़ाएं, भगाएं और उसको नियमित रूप से बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बनाएं, जितना प्रेम से वो बन सके। आप देखेंगे आगे चल करके आपका बेटा काफ़ी अच्छा राजा बेटा बन जाएगा। अभी इस समय शुक्र की शांति के लिए उसके हाथ से घी का और चावल की चीनी का दान कराए तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर विपिन जी हैं। विपिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विपिन जी, समय कम है, फटाफट बताएं। सर, मेरा बेटा जो है ना, हाँ, वो हमसे लड़ के भाग गया है अपने ससुराल में। वाह, देखिए मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ससुराली हैं। शंकर जी शादी के बाद कैलाश में रह गए और विष्णु जी समुद्र में रह गए, तो बहुत बढ़िया है। बताइए डेट ऑफ बर्थ बच्चे की। 1991। हाँ, 19 मार्च। 19 मार्च। और समय शाम को 4 बजे का। सर, उसके सास ससुर जो है ना, वो उसको पीछे पड़ जन्मस्थान जगदलपुर। वाह, अरे आपको बता रहा हूँ ना, असारे खरु संसारे शारम ससुर मंदिरम, ससुराल से अच्छी जगह कोई होती ही नहीं। और जो आदमी ससुराल में रहता है वो देव योनि में रहता है, देव योनि में। विष्णु जी सागर में रह रहे हैं, आज तक बहुत क्षीर सागर में रहते हैं, बड़े खुश हैं। आइए देखते हैं बच्चे का क्या हाल है। बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, उसकी जो राशि है वो मेष है। भाग्येश मंगल दशम स्थान में, वैसे ही कह रहा था कि बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। और 8वें स्थान में सूर्य बुध शनि राहु, 6ठे स्थान में। हाँ, अभी आपसे झगड़ा करके क्यों गया? अच्छा, शनि से राहु से आकर, शनि सूर्य एक दूसरे के सामने, शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य में है, इसके चलते वो पिता की बात से जल्दी नाराज हो जाता है। अच्छा, ये भी बात है। आज चिंता मत करिए, ये 3 दिसंबर 2022 से थोड़ा समय इनका 19 चल रहा है और 3 जुलाई तक चलेगा, उसके बाद शायद लौट आए। पर बहरहाल एक बात बता देते हैं, हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हो, अगर कोई लड़का ससुराल में रहता है तो उससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है ना। कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब ससुराली हैं, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें और आप इसको पेट भर के रहने दें। कोशिश करें कि 2-3 साल ये ससुराल में रह लें, तो इससे ज्ञान जागृत हो जाएगा, है ना। और इस बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो इसकी परेशानी कम होगी। चलिए, अब आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के गुदगुदाने वाले प्रश्न अगर आपके मन में भी हों तो उसका जवाब भी हमारे पास है, मगर उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रिया षड्यंत्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा और कॉल करना होगा। पंडित जी पहले अपना नंबर देंगे, फिर आपको व्हाट्सएप में जोड़ देंगे, फिर आप अपने बाप की जन्म कुंडली दे देंगे, फिर आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो चलिए, मुझे आपके प्रश्न का, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।